माने? क्यों माने तुम्हारी देवी देवताओं को? हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्हें मानने वाले हैं। आप बताइए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों माने? वो राम का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता है, बाबा साहब का नाम लेकर हमसे वोट लेता है दिल्ली वासियों से। मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे दलित हैं उनका अब की बार वोट ना करें पूरी तरह से। हिंदू देवी देवताओं को अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए। अपमान नहीं हुआ, गलत झूठ बोलने का अपमान हुआ, किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। ये जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो दोहराई थी, इस्तीफा तो मजबूरी में लेना पड़ा ना उन्हें। आप बताइए, जो बीजेपी फर्स्ट टीम है और आम आदमी पार्टी उसी की बी टीम है, आपके नेता आरएसएस का आदमी है, को अपना नेता मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पब्लिक में देखो इस तरह की बात तो कर ही जाएंगे कि शायद उन पर जोर हो पार्टी का वो हो, लेकिन मैं कहूँगा तो आप क्या चाहते हैं, इस्तीफा दें मंत्री साहब? मैं तो ये चाहूंगा कि असली जो हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती, बीएसपी के लिए ही काम करना चाहिए। हमारा घर है वो, ये किराए का घर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। किराए का घर? बिल्कुल किराए का घर है। एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। आप जब तक रह रहे हैं उनके रहम से रह रहे हैं, जब वो चाहे बाहर निकाल दिया, जैसे आज देख लो बाहर निकाल दिया। उनसे पहले जो मंत्री थे इसी पद पर, उनको भी निकाल दिया। संदीप वाल्मीकि को भी निकाला था ना इसी तरह से। तो मैं कह रहा हूँ एक नंबर का झूठा है केजरीवाल। वो दो तरह का रास्ता अपनाता है, एससी और दलितों के लिए दूसरा और जो जर्नल के लिए दूसरा साथी है, उसे वोट ना करें। और उसी के लिए आज संकल्प लेने आए हैं। सारी भीड़ अपनी ताकत दिखाने आई हुई है, इसलिए कि हम कम नहीं है देश में। हमारी वोट लेकर आप फायदा नहीं उठा सकते, सरकार नहीं बना सकते आप इस तरह से। अब आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल भी वोट देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बताइए क्योंकि उन्हें धोखा दिया है हमारे मंत्री साहब को। आप बताइए कि तो और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बताइए दूसरा मंत्री बन जाएगा कोई? नहीं, तो वो भी उसको निकालेंगे फायदा लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए नहीं होगा कोई भी आदमी। ये बेनिफिट के लिए काम नहीं चलेगा कि दलितों की वोट बेनिफिट लेने के लिए ले लिया। आज आपने बाबा साहब अम्बेडकर और जय भीम का नारा लगाकर, हमारे मंत्री जी जय भीम योजना को लेकर चल रहे थे, जय मिशन योजना को, भीम मिशन को लेकर चल रहे थे, तो उन्हें तो वैसे भी उसका केजरीवाल को उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन दिक्कत 22 प्रतिज्ञाओं से है ना। 22 प्रतिज्ञा में हो क्या गया बताइए ना। तो बाबा साहब की दोहराई हुई वो थी ना, जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दोहराई थी, वही हमने दोहराई है। अरे हम आज भी कह रहे हैं, हम तुम्हारी देवी सामने जो मंत्री साहब थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे जो जबरन इस्तीफा लिया गया है बीजेपी और जबरन ने दिया है इस्तीफा? जबरन लिया गया, दिया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे माहौल बना दिया बीजेपी ने कि उन्हें देना पड़ा इस्तीफा। जब बात आती है हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो इसके दिल्ली के नहीं केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब उन पर सीबीआई की बात आती है तो सारे नेता आम आदमी पार्टी के निकल के आ जाते हैं। और जब बात हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी की बात आई है तो आज एक भी सपोर्ट में आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया है। और नहीं तो ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा है और ये इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगी। दलितों की वोट है या भक्त बाबा साहब? नहीं, बाबा साहब का भक्त नहीं है, वो राम का भक्त है। बाबा साहब को गलत कर रहे हैं, बाबा साहब का भक्त है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि देखो, जो लोग बाहर जाके कर्जा भी लेते हैं तथागत बुद्ध के नाम से कि हम बुद्ध के देश से आए, कर्जा नहीं चंदा। हाँ, चंदा ही कह लो आप उसको। कर्जा का मतलब तो यही है कि वो अपने निजी उसके लिए ले रहे हैं, स्वार्थ के लिए। मैंने ये तो नहीं बोला देश के लिए कर्जा ले रहे हैं, वो खुद के लिए कर्जा ले रहे हैं, वापस तो उन्हें देना नहीं है, वो हमें भी पता है। तो वो बुद्ध के नाम से लेते हैं। लेकिन फिर जब बुद्ध के मानने वाले लोगों से इस तरह की चीज़ें क्यों? 22 प्रतिज्ञाओं का सवाल ये उठता है कि जो विरोध हो रहा है ना वर्तमान में, ये सबको समझना चाहिए कि वो विरोध राजेंद्र पाल गौतम का थोड़ी हो रहा है, वो विरोध तो बाबा साहब अम्बेडकर का हो रहा है। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी, राजेंद्र पाल गौतम जी ने तो दोहराया है। बाबा साहब का कहाँ विरोध हो रहा है? अच्छा, इस तरह भक्त होते हैं। देखो मैं बताऊँ, ये समाज ना भोला है, बेवकूफ नहीं है। भोला? हाँ, ये समाज भोला बेशक है लेकिन बेवकूफ नहीं है। तमाम कह रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अरे जिनके लिए कर रहे होंगे उनके लिए कर रहे होंगे, हमारे लिए तो नहीं कर रहे भाई। अभी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, लाला जो है ना, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पे। लाला ही है वो अपने हिसाब से जो चीज़ें चलाते हैं। वो कच्चे से पैंट पे आ गए लोग, लेकिन वो आज भी कच्चे के ही हैं। उन्हें लाया गया एजेंडे के तहत, वो दिल्ली में आए थोड़ी थे, भूखे रहे थोड़ा ही थे, भूखा रखा गया था उन्हें, जानबूझ के रहे थे। वो किसी एक पार्टी की वोट काटने के लिए लाए गए थे, वो सफल हो रहे हैं उन चीज़ों में। आपका क्या नुकसान कर रहे हैं? बिजली पानी फ्री दे रहे हैं आपको, हमें नहीं मिल रही। अच्छी करके पूरी दुनिया। अच्छा, एजुकेशन की बात बताता हूँ, टाइल और ये सारी चीज़ें साफ सफाई करने, एजुकेशन ठीक होती है। आप दिल्ली के स्कूलों में जाना, मेरा केजरीवाल से सवाल है कि आप मुझे ये बता देना कि आपके कितने स्कूलों में साइंस साइड उपलब्ध है। दिल्ली में अगर 70 स्कूल हैं तो उनमें से कितने स्कूलों में साइंस साइड की लैब है? स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है अब। अरे यार, ये तो बस भी बहुत सारी लेके आ रहे थे, नई बसेस भी आ रही थी, बहुत अच्छी सुविधाएं भी हो रही थी। आप ये कह देते हैं कि भाई हम नौकरी नहीं दे सकते। भाई परिवहन इनका, चिकित्सालय इनका, शिक्षा की नीति इनकी, इसमें इन्होंने कितनी नौकरियां निकाल दी बताओ। आप नेताजी के आह्वान पे आज यहाँ पर रात हो गए, नेताजी तो अभी भी कह रहे हैं मेरा नेता केजरीवाल है। नहीं, हमने ऐसा नहीं। देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं नेताजी के आह्वान पे नहीं आया, मैं आह्वान आया देख के कि भाई गलत हो रहा है। गलत किसी व्यक्ति के साथ होगा
वो मेरा भाई भाजपा में होगा। गलत हो रहा है। अभी तो बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध, मैंने क्या बोला, विरोध राजेंद्र पाल गौतम का नहीं हो रहा भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर का हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर का कहाँ विरोध हो रहा? सारे तो 22 प्रतिज्ञा किसने ली थी? जय भीम आपसे तेज बोलते हैं वो, देखिए। कौन? ये यार देखो, ये बात तो मैं क्या कह रहा हूँ, पावर है हाथ में, सत्ता है उनकी। अगर आमने सामने खड़े हैं, चैलेंज है, अगर उनसे दुगनी तेज जय भीम ना बोलूं, समाज का दर्द लेकर इस्तीफे के पीछे इस्तीफा लिया गया है या दिया गया? मैं क्या कह रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी नहीं बताएंगे। ये इस्तीफा दिया नहीं गया, लिया गया। लिया गया, बिल्कुल लिया गया। ये इस्तीफा केजरीवाल ने लिया है, और उसके तुरंत ही बात ही वीडियो वायरल हो गई कि भाई केजरीवाल को बुरा कह लेना, लेकिन भगवान को गलत कहोगे तो जनता माफ नहीं करेगी, जनता को जरूरत भी नहीं है तेरी। और एक नारा लगाया, वो वाला जो नारा आज तक हमने वहां सुना, जय श्री राम। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी इनकम टैक्स बैठा, तो उन्होंने भी क्या कहा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ। मतलब पहले आप कहते थे कि हम जाति विहीन समाज का निर्माण करेंगे, यहाँ पे सभी को सम्मान दिया जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। अब तो केजरीवाल ने भी चेहरा साफ कर दिया, और उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी चेहरा साफ कर दिया कि मैं किसी साहब का वो हूँ। बिल्कुल, अब चेहरा साफ हो गया, बिल्कुल हो गया भाई साहब, जनता बता देगी इस बार अगले इलेक्शनों में। पर दलित तो दीवाने हैं दिल्ली के केजरीवाल जी के। देखो मैं क्या बताता हूँ कि सब जागने में समय लगेगा, किसी भी परिवर्तन को होने में समय लगता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को गए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन जो परिवर्तन वो करना चाहते थे पूरी तरह से तो नहीं हुआ है। अभिषेक भाई 22 प्रतिज्ञाओं में क्या ऐसा गलत है जो उनको, मैं बताऊं क्या 22 प्रतिज्ञाओं में गलत ये है कि उनकी राजनीतिक रोटी जिससे सिक रही है ना, वो चूल्हा ही बंद हो जाएगा 22 प्रतिज्ञा लेने से। भाई 22 प्रतिज्ञाएं में गाली थोड़ी बक रही है, तो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश में आस्था नहीं रखेंगे, हम कोई कामुक पापों को नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम 8 नंबर में पाखंड में विश्वास नहीं करेंगे, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पाखंडवाद का धुर विरोधी हूँ। ये सारी चीज़ों से उनको नुकसान इसलिए क्योंकि वो हैं ऐसे। भाई अब मैं किसी नशे वाले को गलत बोलूंगा तो बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि वो खुद नशे वाला होगा, इसीलिए बुरा लगेगा। बनाना चाहते हैं भारत को। अच्छा, अभी आरएसएस के चीफ का वो बयान वायरल हो रहा है, आप उस पर कह रहे हैं, अभी उन्हें दिख रहा है ना कि समाज बुद्ध की तरफ भाग रहा है, तो भाई इनको कैसे सेट करा जाए। आपको पता है कि आरएसएस का बिल्कुल साफ एजेंडा है कि वो मुस्लिम के विरोधी हैं, लेकिन उनका एक मुस्लिम मंच भी बना हुआ है। वो ये चाहते हैं कि पिटते रहो छिटते रहो बेटा, लेकिन रहो यहीं। इसके लिए वो अपने एजेंडे दिखाने के लिए तो सेट करते रहेंगे, लेकिन अंदर खाने काम उनका वही रहेगा। ये है उनका एजेंडा। नहीं, आज ताकत दिखाई गई है अपने। हाँ बिल्कुल ताकत दिखी है, बिल्कुल दिखी है। किसको दिखाई है ताकत ये आपने? मेरे हिसाब से तो जिसने इस पे वो किया ताकत तो केजरीवाल को दिखी है। दूसरा जो 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं उन्हें दिखी है। और अब मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। मैंने क्या बोला, ये अनुच्छेद भी नहीं है भाई, ये तो फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, ना इससे कोई कानून रोक सकता है ना कोई व्यक्ति रोक सकता है। अगर संविधान के द्वारा करी गई चीजें भी उनके लिए गलत है तो ऐसा गलत हम 100 बार नहीं 1 लाख बार करेंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब राजेंद्र पाल को आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, आपकी क्या राय है इसकी? हमारी भी यही राय है, छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। आपने किसी भी पार्टी में आप रहे हो, आपने बहुत काम किया समाज को, आप जैसे चिंतक बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है। मिशन जय भीम आप चलाते हैं, मेरा सजेशन है, मानना ना मानना गौतम जी की बात है। छला है केजरीवाल दलितों को? बिल्कुल छला है वैसे। उन्हें पता है कि दिल्ली के अंदर सरकार कैसे बनाई जाएगी। भाई जब तक दलितों का वोट नहीं लिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं लिया जाएगा, ये सरकार नहीं बना सकते हैं। इसीलिए वो झाड़ू का चिन्ह लेके आए। क्यों नहीं सरकार बना लेते? दलित मुस्लिम 40-42% है यहाँ दिल्ली में। देखो हमें पता है ना कि मैंने क्या कहा कि अभी हमारे लोगों के पास इतने संसाधन ही नहीं है भाई। वो कहावत है ना कि वक्त और हालातों ने बहुत कुछ सिखाया हमें, कुछ पराए तो कुछ अपनों ने ही दबाया हमें। अपना ही सामने खड़ा हो जाता है तो सरकार, मंत्री साहब के साथ समाज खड़ा हो गया साथ, लेकिन वो अभी भी केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हो सकता है कोई मानसिकता कुछ दिन में बदल जाए, बदलनी भी चाहिए, और ये ज़रूरी है। जब तक मानसिकता केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहता हूँ कि समाज को बहिष्कार करना चाहिए बड़े लेवल पे। एक ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने सदियों से, मतलब जब से वो जुड़े हैं मिशन में, वो समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बेशक वहाँ मंत्री रहे हो, बेशक मंत्री वहाँ रहे हो, लेकिन समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं भाई, ज़मीन पर उतर के संघर्ष करें, थोड़ी सी समझ तो रखते हैं कि किसके लिए जाना है किसके लिए नहीं जाना। दूसरी पार्टी में रहकर इतना काम करना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो भी ऐसी पार्टी में रखे, आप देखिए ना, पहले इनका शिकार संदीप वाल्मीकि हुए थे, अब इनका शिकार जो है राजेंद्र पाल गौतम हुए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नेता जो शिकार नंबर किसका लग रहा है आपको?
देखिए अगले नंबर की तो नहीं पता वो 11 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे में। देखिए यार, वो तो मंत्री की होड़ में है कि ये वाला मंत्री पद हमें मिल जाए। अच्छा। वो तो इतने नकारा लोग हैं। अच्छा, बंगले के चक्कर में वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पद जो है राजेंद्र भाई गौतम ने छोड़ा, उस पद को लेने के चक्कर में मेरे मुंह से निकलती है कि वो लोग जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से वो पद मिले, जिसकी वजह से वो विधायक बने बैठे हैं, अब एक मंत्री के साथ गलत हुआ है, वो उसकी होड़ में लगे हुए हैं कि जी केजरीवाल जी हमें दे दीजिए ये पद। तो मैं तो कहता हूँ कि लेकिन वैसा आज उन्हें साथ खड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था, बिल्कुल आना। यार लगता क्या है, हम खड़े हैं, तो जब हम पहुंच गए तो मैं तो कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचना ही चाहिए था यहाँ पे। अब अगर आप नहीं आएंगे अपनी लोग ताकत कहते हैं ये किराए के घर हैं, ये दूसरी पार्टियां हैं। अपनी झोपड़ी भी होगी ना, सम्मान से रहोगे। अगर किराए का फ्लैट भी मिल जाएगा ना बहुत अच्छा लगा हुआ, तब भी किराएदारी कहलाओगे, मकान मालिक नहीं। तो कातिया के कुत्ते बनने से अच्छा है कि कातिया बन जाओ। कुत्ते लोगों को बनाओ जिन्होंने सदियों से हमारा शोषण किया। किराए का घर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। किराए के घर में रह के सम्मान नहीं मिलता।